जननम के आयुर्वेदा सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी शुरुआती 6 महीनों में बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। इस एपिसोड के अंत में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर तानिया मल्होत्रा हमें बताएंगी कि बच्चे को कॉलिक की परेशानी क्यों होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद थोड़ा सा उसका वेट लॉस होता है, तो क्योंकि वो वाटर वेट होता है और जो यूरिनेशन और जो मल त्याग करता है उसका, तो अबाउट 10% तक उसका वेट लॉस हो सकता है, तो उसके लिए वरी नहीं करना चाहिए। जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो क्रेडल कैप जिसे कहते हैं कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस, स्कैल्प पे बहुत, क्योंकि जो स्कैल्प होता है, जो बच्चे के हेयर होते हैं उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, तो कई बार थोड़ी बहुत स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो स्कैल्प का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, बच्चे को एकदम से नहीं नहलाना चाहिए। आयुर्वेद में भी सूती का मतलब जो मदर है और बच्चे को 10वें से 12वें दिन में एक तरह से शुद्धि स्नान और उसके बाद उसका नामकरण संस्कार, जो मैं संस्कार के मतलब बात करी थी, वो बोला गया है कि बच्चों को 10वें दिन से उसके नाम से बोलाना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुन रहा है आपकी बात, बच्चा पूरा हाइड्रेट रहे, कोई फीवर लंबा ना चले। इसके अलावा उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको टेम्परेचर पानी में नहला रहे हैं, या फिर दूसरा जो टेम्परेचर रूम का है, तीसरा उसको जो फीड का टेम्परेचर है या ब्रेस्ट फीडिंग का टेम्परेचर है, वो सब नॉर्मलाइज, इट नॉट शुड बी वेरी कोल्ड। तो आइए जानते हैं कि बच्चों में कॉलिक कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हर फीड के बाद बर्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से वो एक फिजिकल उसका वो है सिग्निफिकेंट है कि उसने कुछ खा लिया है। दूसरी बात यह है कि बच्चा जनरली ब्रेस्ट फेड बेबीज कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते। टॉप फीड में यदि कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसका भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को आप जो फीड है वो सही से बना रहे हैं कि नहीं, उसकी फीड और पानी की मात्रा ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो हमने मदर को डाइट भी दी है, उससे भी हेल्प मिलता है। फिर यदि तब भी नहीं हो रहा है कि बच्चे को कॉलिक हो जा रहा है, तब उसकी कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो आप पीडियाट्रिशियन की रिकमेंडेशन पे तभी लें, अगर इन सब चीज़ों से नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। क्योंकि अगर कॉलिक हो रहा है तो बच्चे को खाना नहीं पच रहा है, वो पचना भी ज़रूरी है, क्योंकि 10 से 20 ग्राम पर डे बच्चे का वज़न बढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं वो एक रोज़ बढ़े, पर दैट विल बी द ग्रेजुअल, बच्चे का वज़न भी बढ़ना शुरू होना चाहिए। एक अच्छा अनुकूल वातावरण रखिए, और जो मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं वही बच्चे को टच करें एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि वो टच जो होता है इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बच्चा उससे कम्युनिकेट कर रहा है। तो बच्चे को यदि आप सही हाथों में, जो कहते हैं ना, सही हाथों में रखेंगे तो बच्चा ठीक रहेगा, और जो हमने सब बात की है वो सब अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। बच्चे के स्कैल्प का ध्यान रखें। बच्चे को जन्म के 10 से 12 दिन के बाद ही नहलाएं। बच्चे को हर बार दूध पिलाने के बाद बर्पिंग कराना जरूरी है। जन्म के बाद बच्चे का 10% वेट लॉस हो सकता है। बच्चे की फीड और रूम का टेम्परेचर न्यूट्रल ही रखें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें। और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।